आकाशवाणी का ये अहमदाबाद वडोदरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी जगत। प्रस्तुति दीपशिखा दुर्गापाल की। हिंदी जगत के सभी श्रोताओं को मधु का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में आइए हम आपको सुनवाते हैं ममता सिंह और संपत लोहार की स्वरचित कविताएं। आकाशवाणी अहमदाबाद से जुड़े सभी सम्मानीय श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ममता सिंह आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपनी रचनाओं के साथ। आज स्टूडियो में हमारे साथ हास्य कवि संपत लोहार जी भी हैं। संपत जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद ममता जी, और सभी श्रोताओं को संपत लोहार का प्यार भरा नमस्कार। संपत जी, आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम उन वीरों को नमन करते हुए करते हैं जो रक्षा कवच की तरह हमारी सीमाओं पर डटे हैं। उन वीरों के लिए मेरी 2 पंक्तियां समर्पित हैं। स्वागत। न कोई आग उन्हें जला सकी, न कोई बर्फ उन्हें गला सका। न कोई आग उन्हें जला सकी, न कोई बर्फ उन्हें गला सका। न कोई आंधी उन्हें डिगा सकी, न कोई दरिया उन्हें डुबा सका। क्या बात। तो इस तरीके के तो हमारे सैनिक वीर हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सैनिकों को समर्पित करते हुए हमारे कोई कविता सुनाएं। जी धन्यवाद ममता जी। मैं सैनिकों को और मातृभूमि को समर्पित हुई कुछ कविताएं पंक्तियां कहना चाहूंगा कि कोई हिंदू कहता है और कोई कहता मुसलमान। कोई हिंदू कहता है, कोई कहता मुसलमान। कोई मंदिर में पूजा करता, कोई देता अजान। अरे हिंदू मुस्लिम मिलजुल रहते जहां, वो है मेरा भारत महान, वो है मेरा भारत महान। वाह। भारत की इस पावन माटी को नमन करता हूँ, मातृभूमि को नमन करते हुए कुछ पंक्तियां कि पावन है माटी यह, देवों को भी भाई यह। राम कृष्ण बुद्ध जहाँ प्यारा मेरा देश है। क्या बात। मर्यादा सिखाए कोई, गीता ज्ञान बांटे कोई। धर्म की राह चले प्यारा मेरा देश है। धर्म की राह चले प्यारा मेरा देश है। कि हिंदू या मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई हो। हिंदू या मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई हो। मिलजुल रहे जहाँ प्यारा मेरा देश है। जाति धर्म भेद नहीं, जाति धर्म भेद नहीं। ऊंच नीच कुछ नहीं, सबका समान जहाँ प्यारा मेरा देश है। सबका समान जहाँ प्यारा मेरा देश है। सबका समान जहाँ प्यारा मेरा देश है। और ममता जी, आपने सैनिकों की बात करी जी। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था जी। कुछ पंक्तियां मैं उन सैनिकों को समर्पित करना चाहूंगा जिनका त्याग हमें एक नई प्रेरणा देता है, नई ऊर्जा देता है। तब कुछ काव्य पंक्तियां। स्वागत है। कि भारत माँ के बेटे हम हर फर्ज निभा सकते हैं। भारत माँ के बेटे हम हर फर्ज निभा सकते हैं और इतिहास के पन्नों में नाम अपना दर्ज करा सकते हैं। अरे बात मातृभूमि की रक्षा की आए तो सर कटा कर भी माटी का कर्ज हम चुका सकते हैं। सर कटा कर भी माटी का कर्ज हम चुका सकते हैं। कुछ पंक्तियां देखिए कि भारत के वीर को समर्पित पंक्तियां कि भारत के वीर हम, भारत के वीर हम। खूब रखे धीर हम, अमन के दूत हम। जाने जग सारा है। कि भारत के वीर हम, खूब रखे धीर हम। अमन के दूत हम, जाने जग सारा है। अमन के दूत हम, जाने जग सारे हैं। त्याग और बलिदान, त्याग और बलिदान हमारी है पहचान। जय हिंद मंत्र ये हमारा है। जय हिंद मंत्र ये हमारा है। जय हिंद मंत्र ये हमारा है। कि आतंक के आका सुनो, कान खोल बात सुनो। आतंक के आका सुनो, कान खोल बात सुनो। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे न प्रण ये हमारा है। कि आतंक के आका सुनो, कान खोल बात सुनो। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे न प्रण ये हमारा है। सिंदूरी ताकत देख, सिंदूरी ताकत देख। नष्ट हुए अड्डे देख। नक्शे में होगा नहीं नाम जो तुम्हारा है। नक्शे में होगा नहीं नाम जो तुम्हारा है। नक्शे में होगा नहीं नाम जो तुम्हारा है। ममता जी, सैनिक जहां दुश्मनों से देश की रक्षा करते हैं, वहीं आज युवा भी एक दुश्मन है और वो है सफेद जहर। आज युवाओं को जिस तरह से ड्रग की बीमारी लगी है
और जिस तरह से उनकी गिरफ्त में आ गए हैं, मैं चाहता हूँ कि इनसे संबंधित आपकी कोई पंक्तियाँ हो, कोई कविता हो जो युवाओं को एक संदेश दें, तो सुनाइए। जी, सबसे पहले तो जय हिंद का नारा हमारा है। क्या खूबसूरत कविता आपने सुनाई संपत जी। और मैंने भी सफ़ेद जहर पे एक रचना लिखी है जो प्रस्तुत है। सफ़ेद जहर। भविष्य हमारा भ्रमित हो रहा भटकन की इन गलियों में। क्या बात है। भविष्य हमारा भ्रमित हो रहा भटकन की इन गलियों में, सफ़ेद जहर में गुम युवा है मायूसी के जंगल में। सफ़ेद जहर में गुम युवा है मायूसी के जंगल में। सुरा को अमृत मान रहा है, सुरा को अमृत मान रहा है जीवन के इस स्वर्णिम में। जर्दा गुटका बीड़ी सिगरेट घुन बन रहा ज़मीरी में। क्या बात। घुन बन रहा ज़मीरी में। देख तुम्हारा रूप ये विकृत, देख तुम्हारा रूप ये विकृत, माँ बदली गमगीनी में। पिता का कांधा टूट गया व्यथा भरी उम्मीदी में। पिता का कांधा टूट गया व्यथा भरी उम्मीदी में। सुनो युवा, सुनो युवा तुम धवल भविष्य हो, नहीं धसो इस दलदल में। सुनो युवा तुम धवल भविष्य हो, नहीं धसो इस दलदल में। बूढ़ी आंखें ताक रही हैं तुमको बेहद हसरत से। बूढ़ी आंखें ताक रही हैं तुमको बेहद हसरत से। बहुत अच्छा। तुम पूरब के उगते सूरज, तुम पूरब के उगते सूरज, मत डूबो तुम पश्चिम में। तुम पूरब के उगते सूरज, मत डूबो तुम पश्चिम में। पथिक बनो और लक्ष्य भेद दो, पथिक बनो और लक्ष्य भेद दो, राह बनाओ अंबर में। क्या बात है। धरती अपनी तप त्याग की, धरती अपनी तप त्याग की, रचो बसो इस संस्कृत में। छोड़ व्यसन आगे बढ़ जाओ उल्लास भरो नवजीवन में। छोड़ व्यसन आगे बढ़ जाओ उल्लास भरो नवजीवन में। बहुत अच्छा संदेश ममता जी युवाओं के लिए। धन्यवाद संपत जी। अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि हम हमारे चाहे सैनिक हों, चाहे रोज़ हम देख रहे हैं कि हम नए नए भविष्य और नया नया इतिहास हम लिख रहे हैं, और हम बहुत भाग्यशाली भी समझते हैं अपने आप को कि हम इसका एक हिस्सा हैं जी। तो इस नव इतिहास पर कोई कविता हो जाए। क्या बात है ममता जी। उससे पहले आपने जो नशे के ऊपर बारे में बात कही, मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही, 4 पंक्तियां मेरी। जी, स्वागत है। कि नशा किसी भी चीज का बहुत बुरा होता है, नशा किसी भी चीज का हो बहुत बुरा होता है। आदमी को दिन में न चैन और रात में आदमी न सोता है। सही। आदमी को दिन में न चैन और न रात में सोता है। यह वो जहर है जो आदमी को बर्बाद कर देता है। और आदमी की सांसें तो चलती हैं मगर आदमी मुर्दा हो जाता है, मगर आदमी मुर्दा हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सचमुच में एक नए इतिहास का सृजन करने के लिए युवाओं को भी नशे की इस लत से दूर होना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छा संदेश दिया। और मुझे कुछ बात आ रही है कि आज देश एक नया इतिहास लिख रहा है, तब कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा कि एक नई आशाओं की किरण हमारे बीच में जगी हैं, तब कहना चाहूंगा। स्वागत। कि उगा है सूरज नया, उगा है सूरज नया, उगा है सूरज नया, निराशा का तम गया, लिख रहा देश मेरा नया इतिहास है। कि उगा है सूरज नया, निराशा का तम गया, लिख रहा देश मेरा नया इतिहास है। लिख रहा देश मेरा नया इतिहास है। तुष्टिकरण है नहीं, तुष्टिकरण है नहीं, भेदभाव कुछ नहीं, सबका है साथ और सबका समान है, सबका है साथ और सबका विकास है। कि 370 हटी 35 की हुई छुट्टी, 370 हटी 35 की हुई छुट्टी, केसर की क्यारियों से प्यार की सुवास है। कि गांव गांव लोग कहें, गांव गांव लोग कहें, विकास की गंगा बहे, विश्व गुरु होंगे हम पूरा विश्वास है। विश्व गुरु होंगे हम पूरा विश्वास है। विश्व गुरु होंगे हम पूरा विश्वास है। और इसी उम्मीदों के साथ। और ममता जी, आजकल पर्यावरण भी एक बहुत बड़ी समस्या है जी। अगर आपकी कोई रचना हो पर्यावरण से संबंधित जो एक संदेश दें जी। तो मैं आपको एक रचना सुनाती हूँ जिसका शीर्षक है जंगल अब खुला नहीं। क्या बात है। जंगल अब खुला नहीं है, भांति भांति के बाड़े हैं, इंसा खुला घूम रहा है, देखो पशु बेचारे हैं। क्या बात है। इंसा खुला घूम रहा है, देखो पशु बेचारे हैं। संरक्षण का नियम प्रकृति का, शेर से चूहा तक आया। संरक्षण का नियम प्रकृति का, शेर से चूहा तक आया। इंसानों ने प्रकृति नष्ट की, जंगल सारा खाए हैं। इंसानों ने प्रकृति नष्ट की, जंगल सारा खाए हैं। बहुत अच्छा। अरण्य की माटी आयु धरा की, कुदरत के नज़ारे हैं। इंसानों ने धूल मिटा दी,
पत्थर पंथ उगाए हैं। इंसानों ने धूल मिटा दी, पत्थर पंथ उगाए हैं। गोंद चिरौंजी तेंदू महुआ जंगल ने उपजाए हैं। इन सब को छोड़ के इंसान बोटी टंगड़ी खाए हैं। इन सब को छोड़ के इंसान बोटी टंगड़ी खाए हैं। जंगल के उस राम राज्य में कुदरत की एक सत्ता थी। जंगल के उस राम राज्य में कुदरत की एक सत्ता थी। इंसानों ने कानन उजाड़ दी, सत्ता ही हथियाए हैं। अपनी इस विजय पर इंसान जबरन मूछ उमेठे हैं। अपनी इस विजय पर इंसान जबरन मूछ उमेठे हैं। पर देख जरा धरती को प्यारे, तुझको प्रलय लपेटे हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तुझको प्रलय लपेटे हैं। बहुत अच्छा जी। संपत जी, सबको पता है कि एक आप बहुत अच्छे हास्य कवि हैं, तो अब क्यों ना हमारे श्रोताओं को आप कोई हास्य सुनाएं। ममता जी, एक हास्य की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि कोरोना के समय में जब पति दिन भर घर में रहता था तो पत्नी दिन भर ताने मारती रहती थी कि पति बैठा बैठा कुछ काम नहीं करता, और फिर पति किस तरह से उसकी चुनौती स्वीकार करता है। एक हास्य व्यंग्य के माध्यम से देखा, हास्य कविता के माध्यम से कि पत्नी क्या बोलती है पति को कि घर वाली बोली हमें आता नहीं कुछ तुम्हें, ठाले बेटे खाट तोड़ो करो कुछ काम है, ठाले बेटे खाट तोड़ो करो कुछ काम है। और क्या क्या काम बताती हैं कि सुख रहे पौधे सारे, गर्मी के देखो मारे, गमलों में पानी डालो करो नेक काम है, गमलों में पानी डालो करो नेक काम है। कि पानी का ये रंग देखो कितना है गंदा, देखो कि पानी का ये रंग देखो कितना है गंदा, देखो टंकी की सफाई करो छोड़ के आराम है। आराम हराम बड़ा काम नहीं छोटा बड़ा, कान खोल सुनो तुम मेरा ये पैगाम है, कान खोल सुनो तुम मेरा ये पैगाम है। और पत्नी जब पति को इस तरह की चुनौती दे ही देती है तो पति वो चुनौती स्वीकार करता है और फिर किस तरह से वो काम करता है। देखिए, हास्य का आनंद लीजिए जी। कि उनका पैगाम सुन खोल उठा मेरा खून, ठाले नहीं काम अब करके बताएंगे, ठाले नहीं काम अब करके बताएंगे। कि लंबा वाला झाड़ू लिया कोना कोना साफ किया, टेबल पे चढ़कर पंखे भी चमकाएंगे, टेबल पे चढ़कर पंखे भी चमकाएंगे। कि टेबल सरक गया लटका ही रह गया, टेबल सरक गया लटका ही रह गया, बचाने को अब हमें कौन यहाँ आएंगे। घर वाली दौड़ी आई देख हाल वो चिल्लाई, उम्र भर बुद्धू रहे सुधरन पाएंगे, उम्र भर बुद्धू रहे सुधरन पाएंगे। और इसी तरह से हंसी निकल जाता है घर में छोटी छोटी बातों से। मैं चाहूँगा ममता जी, आप कोई अपनी अच्छी सी रचना सुनाए जो आपको पसंदीदा हो। जी, मैं आपको अपने श्रोताओं को एक रचना सुनाना चाहती हूँ, तुम्हारे बिन। क्या बात। तुम्हारे बिन अधूरी मैं, मेरे बिन तुम अकेले हो, तुम्हारे बिन अधूरी मैं, मेरे बिन तुम अकेले हो। मिले जब साथ साथी का ये जीवन खूबसूरत हो, बहुत बढ़िया। मिले जब साथ साथी का ये जीवन खूबसूरत हो। तुम्हारे बिन अधूरी मैं, मेरे बिन तुम अकेले हो। कभी शंकर कभी कंकर, कभी देवों में बसते हो, कभी शंकर कभी कंकर, कभी देवों में बसते हो। मैं भागीरथ की गंगा हूँ, मैं भागीरथ की गंगा हूँ, तुम मुझ में ही रहते हो। तुम्हारे बिन अधूरी मैं, मेरे बिन तुम अकेले हो। कभी बादल कभी पानी, कभी मेघों में रमते हो, कभी बादल कभी पानी, कभी मेघों में रमते हो। मेरा आंचल धरा सा है,
मेरा आंचल धरा सा है, तुम मुझ में सिमटते हो, तुम्हारे बिन अधूरी मैं, मेरे बिन तुम अकेले हो। कभी साहिल हो दरिया के, कभी मझधार बनते हो। कभी साहिल हो दरिया के, कभी मझधार बनते हो। मैं कश्ती हूँ तुम्हारी, मैं कश्ती हूँ तुम्हारी, तुम हमी से पार क्या बात करते है, हो। बहुत बढ़िया। मैं कश्ती हूँ तुम्हारी, तुम हमी से पार करते हो। तुम्हारे बिन अधूरी मैं, मेरे बिन तुम अकेले हो। तुम्हारे मन के मौसम में कई सावन बरसते हैं, तुम्हारे मन के मौसम में कई सावन बरसते हैं। मैं नदियाँ हूँ पनाहों की, मैं नदियाँ हूँ पनाहों की, तुम मुझ में ठहरते हो। बहुत बढ़िया ममता जी, बहुत बढ़िया। मैं नदियाँ हूँ पनाहों की, तुम मुझ में ठहरते हो। तुम्हारे बिन अधूरी मैं, मेरे बिन तुम अकेले। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मजा आ गया ममता बहुत जी, बहुत अच्छा। धन्यवाद। संपत जी, अभी मन भरा नहीं आपके हास्य से, अरे तो कुछ और सुनाइए। चलिए, मैं हास्य के साथ में पहले हम गुजरात में रहते हैं, गुजरात की माटी से कविता सुना रहे हैं, तो कुछ गुजरात पर कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। जी, स्वागत है। आपने पर्यावरण की बात करी। गुजरात इतना खूबसूरत राज्य है जिसमें किसी भी राज्य के लोग आए अपने अंक में जगह देता, तब कुछ पंक्तियां गुजरात के बारे में कहना चाहूंगा। स्वागत है। कि तापती सरस्वती, कि तापती सरस्वती, नर्मदा साबरमती, अमृत पिलाए जहाँ वही गुजरात है। क्या बात है। कि तापती सरस्वती, नर्मदा साबरमती, अमृत पिलाए जहाँ वही गुजरात है। कच्छ के ये रण बड़े चमके जो मोती बड़े, चांद संग चांदनी के वही गुजरात हैं, चांद संग चांदनी के वही गुजरात हैं। कि गिर के जंगल घने शेरों के आवास बने, गिर के जंगल घने शेरों के आवास बने, दुनिया सराहे जिसे वही गुजरात है। क्या बात है, क्या बात है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों से, ऊंची ऊंची पहाड़ियों से, गहरी गहरी खाड़ियों से, प्यार की महक उठे वही गुजरात है, प्यार की महक उठे वही गुजरात है। और ममता जी, गुजरात की धरती पर इतने महापुरुष हुए हैं, बिल्कुल, उनमें कुछ मैं पंक्तियां कहना चाहूंगा। स्वागत है। कि दयानंद हुए यहाँ, दयानंद हुए यहाँ, भक्त नरसिंह यहाँ, भक्ति का भाव भरा वही गुजरात है। कि दयानंद हुए यहाँ, भक्त नरसिंह यहाँ, भक्ति का भाव भरा वही गुजरात है, भक्ति का भाव भरा वही गुजरात है। मथुरा से आए कृष्ण, मथुरा से आए कृष्ण, सबको ही भाए कृष्ण, द्वारिका के नाथ बने वही गुजरात है, द्वारिका के नाथ बने वही गुजरात है। कि गांधी जी की जन्मभूमि, दादी जी की तपोभूमि, गांधी जी की जन्मभूमि, दादी जी की तपोभूमि, अहिंसा का नारा गूंजा वही गुजरात है। सुदामा पधारे जहाँ, सुदामा पधारे जहाँ, कृष्ण जी के द्वारे यहाँ, दोनों के ही आंसू गिरे वही गुजरात है, दोनों के ही आंसू गिरे वही गुजरात है। एक कविता मुझे छोटा सा याद आ रहा है। स्वागत है। कि देश से संबंधित कुछ कहना चाहूंगा। स्वागत है। कि जाति नहीं धर्म नहीं, जाति नहीं धर्म नहीं, क्षेत्र प्रांत कुछ नहीं, भारतीय हूँ मैं बस यही पहचान है। कि जाति नहीं धर्म नहीं, क्षेत्र प्रांत कुछ नहीं, भारतीय हूँ मैं बस यही पहचान है, भारतीय हूँ मैं बस यही पहचान है। पद से न पूजो मुझे, धन से न आंको मुझे, कर्म यदि अच्छे हो तो करो गुणगान है, कर्म यदि अच्छे हो तो करो गुणगान है। कि तन मन और धन देश को है अर्पण, तन मन और धन देश को है अर्पण, हर काम राष्ट्र नाम बस यही भान है,
हम रहे या न रहे, हम रहे या न रहे, देश ये अमर रहे, विश्व गुरु हम बने यही अरमान है, विश्व गुरु हम बने यही अरमान है, विश्व गुरु हम बने यही अरमान है। और ममता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई मुक्तक? मैं एक छोटी सी कविता सुना देती हूँ आपको। स्वागत। जिजीविषा, स्वागत। जिसका शीर्षक है बीज की कहानी शुरू होती है छिलके से। बीज की कहानी शुरू होती है छिलके से, फलियों से निकाल लिया जाता है एक एक दाना, फलियों से निकाला जाता है एक एक दाना, छूछी फलियों को छोड़ दिया जाता है कचरे के ढेर में, किसी दुधारू पशु के आहार पात्र में। छूछी फलियों को छोड़ दिया जाता है कचरे के ढेर में, किसी दुधारू पशु के आहार पात्र में। वहीं कहीं बचा रह जाता है एक दाना, वहीं कहीं बचा रह जाता है एक दाना, भक्षक की नजरों से। क्या बात है। कोठरी के भीतर सहमा हुआ, फलियों में ऐसे कोठरी सी बनी होती है ना, कोठरी के भीतर सहमा हुआ, आड़े तिरछे छुपते छुपाते बचा ले जाता है अपनी जान। क्या बात है। आड़े तिरछे छुपते छुपाते बचा ले जाता है अपनी जान, समा जाता है धरती के आंचल में, समा जाता है धरती के आंचल में। बहुत अच्छा। सहता है मौसम की मार, तपन की आंच, और फिर उग जाता है बरसात में, उठता है, बैठता है, पकता है, टूटता है, फिर से बच जाता है धरती के कोख में। वह बचा दाना बन जाता है आकृति, पोष देता है संस्कृति, लहलहा देता है प्रकृति। बाद इसके फिर पहुंचता है छिलके में, फिर बच जाता है छिलके में। बहुत बढ़िया। एक बीज की कहानी शुरू होती है छिलके से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ममता जी। लेकिन एक बात है कि वही बीज पेड़ बनता है जिसने सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात सब कुछ सहा है। बिल्कुल। मुझे कुछ बात याद आ रही, कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही। स्वागत है कि पत्थरीले पथ चाहे, पत्थरीले पथ चाहे, कांटों भरी राह चाहे, रुके नहीं झुके नहीं, चलते ही जाना है। पर्वत राह रोके जग चाहे, लाख टोके अविचल आगे बढ़े, लक्ष्य ही ठिकाना है। मुसीबतों से न डरे, खूब परिश्रम करे, आसमां के तारे तोड़ जग को दिखाना है। धुन के जुमत वाले चाहे पाँव पड़े छाले, हौसले बुलंद हो तो झुकता जमाना है, हौसले बुलंद हो तो झुकता जमाना है। और मुझे लगता है ममता जी समय भी होना है। हम अपने श्रोताओं को धन्यवाद दें। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे ममता सिंह और संपत लोहार की कविताएं उनकी ही आवाज में। दोस्तों, आज बात करते हैं वायुमंडलीय जल वाष्प से संघनित पानी की उन बूंदों के बारे में जो गुरुत्वाकर्षण के तहत धरती पर गिरती हैं। घबराइए मत, विज्ञान की कोई क्लास शुरू नहीं हो रही है। बात कर रही हूँ बारिश की छोटी छोटी मोतियों जैसी बूंदों की। कितना फर्क होता है ना दोस्तों जब कहने का अंदाज बदल जाए। जब मैंने कहा वायुमंडलीय जल वाष्प तो सुनते ही आपके दिमाग के तार हिल गए होंगे, और जब बारिश की बूंदें सुना होगा तो दिल के तार झनकृत हो उठे होंगे। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, समझ जाओ तो आसान लगती है और ना समझो तो बहुत मुश्किल। खैर, फिलहाल हम बात कर रहे हैं बारिश की, जिसके आते ही तपती गर्मी से राहत मिल जाती है। बारिश की ठंडी फुहारें जो होती हैं वो धरती को एक नया जीवन दे देती हैं। प्रकृति हरी भरी हो जाती है, मौसम सुहाना लगने लगता है, तन आनंदित हो उठता है और मन प्रफुल्लित रहने लगता है। और बरसात के आते ही पकौड़ों और चाय की इच्छा होने लगती है। जितना इंतज़ार हम इस मौसम का करते हैं, इस ऋतु का करते हैं, जितना स्वागत हम बरसात का करते हैं, उतना शायद ही हम किसी और ऋतु का करते हों। पेड़ वही रहते हैं, फूल भी वही होते हैं, पत्ते वही, सड़कें वही, मौसम वही, सब वही रहता है। पर बारिश की बूंदें जब इन पर पड़ती हैं ना, तो सब कुछ नया लगने लगता है, सब मोहक और सुंदर लगने लगते हैं। अब मुझे यानी मधु को इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।
हिंदी जगत कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के अहमदाबाद बड़ोदरा केंद्र से। प्रस्तुति दीपशिखा दुर्गापाल की।